अध्यात्म विज्ञान जय सच्चिदानंद। और महात्मा जो आए या मुमुक्षु जो भी आए, सभी लोगों ने अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आने का इंतजार होता है, ऐसे जाने का भी संजोग इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और आना जाना ये तो कुदरत का क्रम है, मगर हमारी जो आत्मा की अनुभूति की जो खोज है, वो जहां तक अनुभव नहीं हो रहे वहां तक खत्म होनी नहीं चाहिए। हमको मार्ग तो मिला है और मार्ग पे आगे भी चल रहे हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि कितना समय लगेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। और कितना अंतर बाकी है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हम सबको व्यवहार जीवन में तो मालूम है, व्यवहार जीवन में कि अगर हम अहमदाबाद से बंबई कार लेके जाते हैं तो अहमदाबाद से निकलेंगे कार लेके और 50 माइल ड्राइव करेंगे तो भी मुंबई दिखेगा। इसके बाद 100 किलोमीटर जाएंगे तो भी दिखेगा। मतलब ये नहीं है कि हम गलत रास्ते पर हैं और चलते रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, कब आएगा वो इम्पोर्टेंट। सही मार्ग होना चाहिए और सही मार्ग में चलते रहोगे तो एक दिन एंड होगा। कब होगा वो जानने की जरूरत नहीं। रास्ता सही होना चाहिए और चलते रहना चाहिए, बस। तो ये कुदरती प्रक्रिया है। मगर कई सारे चमत्कारिक लोग कहते हैं हमको थोड़ा थोड़ा आत्मा का अनुभव हो गया, 5-10% हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने तो बोल दिया, मगर लाखों लोग मिसगाइड होते हैं, उसका क्या है? आप समझे? आप अहमदाबाद से बंबई 400-500 किलोमीटर का अंतर है। 400 आएगा तो भी बंबई नहीं दिखेगा, 450 होगा तो भी नहीं दिखेगा, और 475 जाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। और तुम कहते मेरे को थोड़ा थोड़ा देखा, ऐसा होता है? मगर बोलने वाले बोलते हैं। मैंने साफ कह दिया, आत्मा की अनुभूति लास्ट बर्थ में ही होगी। मगर आत्मा की तरफ का जो निश्चय है वो दिन ब दिन पक्का होता जाएगा। जितनी वैल्यू हम रिलेटिव सत्य की 0 करेंगे, इतना आत्मा तरफ का निश्चय क्या होगा? पक्का होगा। समझ में आया? कोई चमत्कार नहीं होता है। अगले अवतार में, अगले मनुष्य भाव में तीर्थंकर भगवंतों को भी जहां तक अज्ञान था तो कर्म भी बनाए और लास्ट अगले मनुष्य भाव में ऐसा कर्म बना के नरक गति में भी जाना पड़ा और नरक गति में से सीधे मनुष्य भाव में आके मोक्ष में चले जाते हैं। तो गलती ही है। इसीलिए आत्मा का अनुभव होना और कर्मबद्ध होना ये संभव नहीं है। और जिसको भी आत्मा का अनुभव होता है वो 100% ही होता है। कभी किसी को अपूर्ण आत्मा का अनुभव अगले अवतार में हुआ
ऐसा इतिहास में कभी बना और बनेगा भी नहीं। मगर बेजवाबदार लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, निश्चय पक्का होता है। क्या होता है? देहाध्यास टूटता है, अज्ञान खत्म होता है, रिलेटिव सत्य की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ऐसे हम मन वचन काया उनकी अवस्था और पूरे देहाध्यास से अलग रहते हैं और आत्मा के प्रति अपना निश्चय पक्का करते हैं। ये हो सकता है क्योंकि आध्यात्म विज्ञान सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, तो कोई भी बात असैद्धांतिक नहीं करेंगे। दुनिया माने या न माने वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सिद्धांत के बाहर में नहीं बोलूंगा। समझ में आया? ताकि भविष्य में किसी को अगर प्रश्न उठेगा, अगर असैद्धांतिक बात होती है तो फिर उत्तर आप नहीं दे पाओगे। समझ में आया? तो केवल दर्शन ये पहले होता है। केवल दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि अगर 100% कुदरती कानून और कुदरती रचना में दिखती है, वही केवल दर्शन है। और केवल दर्शन से ही केवल ज्ञान का बीज होता है। उसके बाद कर्म बंध, उसके बाद लास्ट वर्ष आता है और लास्ट वर्ष में स्वयं केवल ज्ञान होता है। पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञान है ही नहीं और अज्ञान नहीं है तो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा भी लाए नहीं। और लास्ट वर्ष टोटली जन्म, केवल ज्ञान और निर्वाण सब ऑटो मोड है, विदाउट पुरुषार्थ। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। और हम जब समझते हैं कि ये कलयुग के अंदर आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ना ये आम जनता के लिए कठिन है, क्योंकि उनके पास क्रिया ही पुरुषार्थ है, मन वचन काया से ही पुरुषार्थ होता है, ऐसा मानते हैं। वहां तक आत्मा की और प्रगति करना संभव नहीं है। ये विज्ञान से आपको मालूम हुआ कि मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए हम मन वचन काया भी नहीं है, चलाने वाले भी नहीं। तभी सेपरेशन फील होता है। नहीं तो बार बार हमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात होती ही रहेगी। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ये आध्यात्म के फील्ड में, इनको क्योंकि सिद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलता है तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट नहीं आता है। क्या नहीं आता है?
यहाँ जैसे जैसे विज्ञान जानोगे अनुभूति स्वयं होगी। और अनुभूति का मतलब क्या है? अभी एट टुडे जो मैं और मेरा रिलेटिव सत्य को मानते थे, वो धीरे धीरे आप इसको अलग महसूस करते हैं कि शरीर भी मैं नहीं हूँ और मन वचन काया को चलाने वाला भी मैं नहीं हूँ, और ये अवस्था जो पाप पुण्य के भुगतान की आती है वो भी मेरी नहीं है। और इसीलिए सभी संजोगों में हम अलिप्त रह सकते हैं, निर्लेप रह सकते हैं, असंग रह सकते हैं, और आदि व्याधि उपाधि मन वचन काया को तो रहेगी, हम ज्ञान दर्शन से समाधि में रह सकते हैं। ये अनुभव होगा। क्या होगा? जहां क्रियाकांड की बात होती है वहां अनुभव शब्द का प्रयोग नहीं होता है, वहां करने का प्रयोग होता है। क्या होता है? आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। समझ में आया? तो आपने किया है तो फिर अच्छा है, फिर और करो, और करो, और करो, यानी करने के ही बात करेंगे, अनुभव शब्द नहीं आएगा। क्रिया में अनुभव शब्द आता नहीं है। समझ में आया? और विज्ञान ऐसा है कि आज भारतवर्ष के अंदर या विश्व के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे को प्रत्यक्ष रूप से मिले ही नहीं है, और व्हाट्सएप के ऊपर, फोन के ऊपर पहली बार अनुभव बताते हैं। प्रत्यक्ष जब पहली बार मिलते हैं तो पहली बार ही अनुभव बताते हैं। नहीं, देखो ना, ये चमत्कार देखो। वो कहता है 20 साल से हमने ज्ञान लिया, कोई अनुभव नहीं है, बोलते नहीं है, क्योंकि धर्म का मार्ग अनुभव के लिए नहीं है, पाप पुण्य के लिए है। फिर वहां अनुभव शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। जब क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे तो पाप पुण्य प्रायश्चित ही सब देख पाएगा, अनुभव शब्द नहीं आएगा। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान है, मन वचन काया वो शब्द है क्योंकि कुदरती रचना है, और इसीलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, या प्रकृति को बदलना है, सुधारना है, परिवर्तित करना है, ये शब्द यहाँ नहीं है। तो आज लास्ट सत्संग है। पहले मैं आप सबको रिवीजन कर दूं। क्या कर दूं? कि पहले दिन से हमने क्या क्या आपको मुद्दे बताए। सबसे पहले दिन हमने ये बताया कि भारतवर्ष का जो इतिहास है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और सनातन धर्म का कोई क्रिएटर नहीं होता है। सनातन धर्म था, है और रहेगा। सनातन धर्म का स्थापक नहीं होता है। सनातन धर्म सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और वो सिद्धांत का नाम है कुदरत का कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ। ये सिद्धांत हम अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं नहीं। और इस दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगी और मोक्ष में जाएगी, उन सभी को कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। रामकृष्ण महावीर को भी यही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझना पड़ा, तभी रिलेटिव सत्य की वैल्यू, नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा हमने पहले दिन कहा था कि जीव मात्र सुख की खोज करता है, और 5 इंद्रियों के माध्यम से
और बुद्धि की सहायता से वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मगर जीवन में सफल नहीं होता है, क्योंकि जो जो चीज में सुख मानते हैं वो चीज भी आकर चली जाती है और लास्ट में तो छोड़ना ही है। या सुन लो, कहने का मतलब है ये भी सुख माना हुआ भी साथ में नहीं है।